आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिशा एवं दूरी का ये भाग सेकंड है। इसके पहले हमने भाग 1 बनाया था, उसमें अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया था दिशा और दूरी को। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम करने वाले हैं एंगल वाले क्वेश्चन। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो एक बहुत ही सरल तरीका मैं बताने वाला हूँ इसको करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिशाओं का डायरेक्शन हमें दिया है। अगर हम बात करें कि इन दिशाओं के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, तो ये देखिए उत्तर से पूर्व के बीच में ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो इसकी उप दिशा है यानी कि पूर्वोत्तर की बात करें तो इसके साथ पूर्व के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही, 45। उसी प्रकार से सेम ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी अगर बात करें हम कि पूरे क्लॉक में कितने, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 90 डिग्री मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है, 270 डिग्री मुड़ता है, तो वो अपने चलने की दिशा के अनुसार ही मुड़ेगा, यानी कि अपने चलने की दिशा से मुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ से ये व्यक्ति का घर है। अब यहाँ हमने प्लस बनाया तो पूर्व दिशा ये हुई, इस दिशा की ओर जा रहा है। अब वो 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है या 45 डिग्री मुड़ता है, तो हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री वो वामाव्रत मुड़ता है। अब देखिए वामाव्रत का मतलब क्या होता है, यानी कि लेफ़्ट होता है। ध्यान में रखिएगा, वामाव्रत यानी कि लेफ़्ट और दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज राइट। तो ये जो है शब्द हैं इन पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो वामाव्रत मुड़ता है, कितना मुड़ता है वो, मान लीजिए 45 डिग्री मुड़ता है। तो वो जब भी मुड़ेगा अपने इसी चलने की दिशा के अनुसार मुड़ेगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो ये देखिए यहाँ पे हमने एंगल बनाया, तो ये हुआ 90। अब वो बाएं दिशा की ओर मुड़ रहा है वामाव्रत यानी कि इस तरफ। तो कितना मुड़ रहा है, 45 डिग्री, यानी कि इस एंगल में वो जाएगा व्यक्ति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करते यहाँ से चलने के बाद भी वह जो है 90 डिग्री मुड़ रहा है, किस तरफ, क्लॉकवाइज। तो ये जो है उसकी चलने की आगे की दिशा होगी कंटिन्यू। और यहाँ से वो कुछ दूर गया, यहाँ तक गया, मान लीजिए 5 मीटर गया। अब उसके बाद उसको क्लॉकवाइज मुड़ना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे वो चलने की दिशा से ही ऐसे मुड़ेगा क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री ये एंगल बनेगा। अब वो इस तरफ जो है मुड़ रहा होगा। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करते करते मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चन को लिया है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये व्यक्ति है और उसका मुंह किस तरफ है, ये उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की तरफ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लस ज़रूर बना लीजिएगा, उससे समझ में आ जाता है कि उत्तर हमारा ऊपर रहेगा, पूर्व वाली ये दिशा रहेगी, पश्चिम हमारा ये रहेगा और नीचे तरफ हमारा दक्षिण दिशा रहती है। ये प्लस हमेशा बना लीजिएगा। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वो 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति जो है यहाँ पे है, अब वो 135 डिग्री घूमेगा तो वो अपनी चलने की दिशा से घूमेगा, या स्थायी है तो भी वो 135 डिग्री घूमेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूमा कितना, 90 डिग्री। उसके बाद 135 के लिए 45 डिग्री और घूम गया, तो यानी अब वो इस दिशा में हो गया। अब क्या बोला है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अब वो इस दिशा में जाएगा। और ये दिशा कौन सी हुई, अगर ये उत्तर हुई, ये पूर्व हुई, ये पश्चिम हुई और नीचे दक्षिण हुई, तो ये वाली दिशा हम बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हम समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिल जो है वो एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। अब वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और कुछ दूर तक चलता है, जहां से वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और चलता जाता है।
वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये जो लड़का है नलिन, ये चलना प्रारंभ करता है कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर। अब देखिए दक्षिण दिशा तो नीचे होती है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ हम प्लस बना सकते हैं। अब देखिए कुछ दूर तक चला वो, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से प्लस बना लेते तो हमको पता चला कि दायां इसका इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो वो बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि इस तरफ मुड़ रहा है। और क्या बोला है कि कुछ दूर चलता है और वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए ये होगी उसकी चलने की आगे की दिशा। अब इसी दिशा से वो बाएं मुड़ रहा है, यानी कि अब उसका बायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। अब ऊपर की ओर हमको 45 डिग्री मोड़ना है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कि ये हुआ उसका बायां और ये एंगल बन गया हमारा 45 डिग्री का। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। और कुछ दूर तक चलता है, हमने और चला दिया उसको। अब जहाँ से वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, अब देखिए यहाँ से वो चलने की दिशा उसकी यही होगी। अब कहाँ मुड़ रहा है, वो दाएं मुड़ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे फिर से प्लस बना लेते हैं। अब दायां उसका किस साइड होगा, नीचे साइड होगा, इस तरफ होगा, ये वाला भाग होगा। तो यहाँ से वो 45 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि ये बन गया हमारा 90 का एंगल। तो इसका हाफ जो होगा 45 डिग्री, अब वो इस तरफ जा रहा होगा। अब देखिए ये वाली दिशा जो है वो कौन सी कहलाती है, हमसे यही पूछा है। तो ये देखिए ये वाली दिशा हमेशा हमारी क्या कहलाती है, पूरब। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी मैं फिर से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसका पहला भाग भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने दिशाओं के बारे में भी एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है एवं कुछ दूर और चलने पर वह चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री घूम जाता है। हमको बताना है वह अभी किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, दक्षिण पूरब, पूरब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये उत्तर दिशा की ओर इस तरफ ऊपर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और कुछ दूर तक वो चला, उसके बाद 45 डिग्री जो है वो दाएं घूम रहा है, यानी कि इसी चलने की दिशा से वो 45 डिग्री दाएं घूमेगा। दाएं बाएं में कन्फ्यूजन है, आप फटाक से प्लस बना लीजिए, यानी कि इसी दिशा की ओर घूमेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब 45 डिग्री वो कहाँ घूम रहा है, दाएँ घूम रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 45 डिग्री वो कहाँ घूम गया, दाएँ दिशा की ओर घूम गया। अब देखिए आगे वो चलता जा रहा है। अब फिर क्या बोला है कि चलने की दिशा से वो दाएं फिर से घूमता है, कितना, लेकिन इस बार 135 डिग्री घूमता है। तो ये रही उसकी चलने की दिशा। तो यहाँ से फिर वो कहाँ घूम रहा है, दाईं दिशा की ओर घूम रहा है, यानी कि चलने की दिशा यही है। अब ये जो इतना घूमा होगा तो 90 घूम गया होगा। अब 45 और घूमेगा तभी 90 और 45 मिलके कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो लगभग यहाँ तक आया होगा, यानी कि इतना एंगल पूरा वो घूम गया होगा अपने चलने की दिशा से जो 135 डिग्री है और यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस दिशा की ओर वो चलना प्रारंभ कर रहा है। तो उसने यही पूछा है कि अभी वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये वाली जो दिशा है नीचे वाली, ये कौन सी दिशा कहलाती है, ये कहलाती है दक्षिण, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कोई भी परेशानी है दिशा से संबंधित तो आप इसका पहला भाग ज़रूर देखिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश जो है वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो हमें बताना है अभी वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन देखिए, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पश्चिम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए रमेश जो है वो पूर्व दिशा की ओर, इस दिशा की ओर जा रहा है और कुछ दूर चला।
अब वो देखिए बाएं मुड़ रहा है। यहाँ एक शब्द नहीं दिया गया है चलने की दिशा से, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई व्यक्ति मुड़ेगा तो वो अपने चलने की दिशा से दाएं मुड़ेगा और चलने की दिशा से ही बाएं मुड़ेगा। तो यहाँ पे दाएं शब्द बोला है तो हमें पता है उसका दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो यानी वो 45 डिग्री मुड़ा, यानी कि इस तरफ वो मुड़ गया 45 डिग्री दाएं की ओर, सॉरी बाएं की ओर। अब देखिए फिर कुछ दूर जाने के बाद वह 90 डिग्री जो है वो बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से वो चल रहा है, यही उसकी चलने की दिशा होगी। अब वो 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, यानी कि वो इस तरफ मुड़ेगा, इस दिशा की ओर। ये होगा उसका चलने की दिशा से 90 डिग्री बाएं मुड़ना, यानी कि अब वो इस दिशा की ओर जा रहा है। अब पूछा है तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए आपको नहीं पता तो यहाँ पे अगर आप प्लस बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी दिशा है। ये होगी उत्तर और ये होगी पश्चिम, यानी कि उसकी कौन सी दिशा कहलाई, ये वाली उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत तथा 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। दोस्तों एसएससी में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम प्लस बना लेते हैं, इससे हमारी कन्फ्यूजन नहीं होगी दिशाओं और एंगल। तो देखिए ये वाली दिशा तो आपको पता है उत्तर होती है, ये होती है पूर्व होती है, और ये वाली दिशा होती है पश्चिम, और नीचे होती है दक्षिण। तो देखिए उसने क्या बोला, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि इस दिशा की ओर है, और वो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज इस तरफ घूमता है। तो हमें पता है ये है 90, यानी कि वो यहाँ तक घूमा होगा तभी वो 45 डिग्री पे घूम गया दक्षिणाव्रत। अब क्या बोला है, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत फिर घूमता है, यानी कि इस लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो कहलाएगी वो 180 डिग्री की कहलाएगी। ये एक हाफ व्रत है तो ये 180 डिग्री का होता है, और पूरा व्रत होता है 360 का, ध्यान में रखिएगा। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद वो 270 जो है वो वामाव्रत दिशा में घूमता है, यानी कि अब वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, बाईं ओर घूम रहा है। यहाँ पे दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज घूमा था, अब बाईं ओर यानी कि उल्टा जाएगा वो। तो यहाँ से अगर वो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो वो 180 चलेगा ही, उसके बाद 90 और चलेगा, यानी कि ये 45 और ये 45, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब देखिए उसने यही पूछा है कि ये वाली दिशा जो है, यानी कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, पश्चिम दक्षिण के बीच में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो राइट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में फिर 145 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। ऑप्शन देखिए, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम। दोस्तों ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये प्लस बना लेना है। अब बोला क्या है, मेरा मुँह पूरब की ओर है, यानी कि इस दिशा की ओर उसका मुँह है, और वो 100 डिग्री जो है वो दक्षिणाव्रत दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखिए इस तरफ कोई व्यक्ति मुँह किया है तो उसका क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत नीचे होगा, वामाव्रत ऊपर दिशा की होगी, यानी कि ये दायां होगा, और ऊपर वाली जो दिशा होगी वो बाईं कहलाएगी। और इसी दिशा में 100 घूम रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 है। 100 के लिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 10 डिग्री ये घूम लिया, तो ये पूरा एंगल हमने मान लिया कि वो 100 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम गया दक्षिणाव्रत। फिर बोला है 145 डिग्री जो है वो वामाव्रत घूमता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वो 100 आया होगा, उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री और आ गया होगा वामाव्रत के लिए। तो ये टोटल जो हो गया वो कितना घूम गया, 145 डिग्री वामाव्रत घूम गया। अब उसने पूछा है मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। अब ये देखिए ये उत्तर है, ये पूर्व है, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत फिर 180 डिग्री वामाव्रत फिर 90 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो हमें पता है हमको सबसे पहले इन क्वेश्चनों में प्लस बना लेना है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, उसका मुँह कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ कहीं पर उसका मुँह है। और वह फिर क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी कि ये 45 हुआ,
और ये 45 हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो आया 90 डिग्री वो घूम गया दक्षिणाव्रत। फिर बोलता है 180 डिग्री वामाव्रत घूमता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वापस 90 डिग्री आया, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 180 डिग्री वामाव्रत आ गया। अब वो कहाँ, यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या बोलता है 90 डिग्री और वामाव्रत दिशा में घूमता है, यानी कि ये एक और 45 और ये 45। अब उसकी स्थिति यहाँ आ गई, 90 डिग्री और घूम गया, यहाँ से यहाँ तक उसने रिवर्स कितना हुआ 180 डिग्री वामाव्रत। अब देखिए क्या बोला है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। आपको पता है ये कौन सी दिशा है, ये जो कहलाता है दक्षिण और ये कहलाता है पूर्व, यानी कि वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्लॉक वाले भी डायरेक्शन के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से उसको भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर सी तक जाता है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर के तक जाता है। वहाँ वह एक बार फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है। ए से एफ तक की दूरी कितनी है? ऑप्शन देखिए, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पढ़ने में बस लेंदी लग रहा है, एक बार करेंगे हम, देखिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए से बी तक 2 किलोमीटर जाता है कौन? संजीव। तो सबसे पहले यहाँ ए बनाते हैं, इस पॉइंट से संजीव गया यहाँ से यहाँ तक बी तक, तो ये कितना चला? 2 किलोमीटर। आगे देखिए वो 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, हमें पता है 90 डिग्री दाएं यानी नीचे मुड़ेगा चलने की दिशा से, तो ये चल दिया उसने, कितना चला? 3 किलोमीटर और सी तक पहुंच गया। फिर बोला है 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर डी तक जाता है। अब देखिए दाईं दिशा इसकी किस तरफ होगी? इस तरफ, यानी कि हमने 90 डिग्री चलने की दिशा से इस तरफ इसको मोड़ दिया और कितना ले गए हम? 8 किलोमीटर। मान लीजिए वो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया वो 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है? फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब देखिए 90 डिग्री दाएं इसका कहाँ होगा? ऊपर वाली दिशा होगी। अब देखिए यहाँ से वो 90 डिग्री तक जाता है और कहाँ जाता है? के बिंदु तक जाता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक वो चला होगा 3 किलोमीटर और यहाँ पे उसको के बिंदु मिल गया। फिर बोलता है 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है एफ तक, यानी कि अब दायां कहाँ होगा इसका? इस तरफ होगा। अब 90 डिग्री हमने दाएं मोड़ दिया और ये 4 किलोमीटर की दूरी तय किया और इस एफ बिंदु तक पहुँच गया। अब हमें बताना है कि ये जो है ये एफ़ और ए के बीच की दूरी क्या है, यही हमें ज्ञात करनी थी। तो देखिए अब ये जो है ये डी है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है, कल अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आयत वाले क्वेश्चन में बताया था कि आयत की जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर देखिए ये 3 है, ये एक आयत की तरह बन गया है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, यानी कि आमने सामने की भुजा जो है इसकी बराबर है। उसी प्रकार से अगर ये 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 4 और 2 6 है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 4 है तो ये 4 होगी। अब बची कितनी? ये 2 बच गई, तो इसलिए ये भी बची हुई शेष कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामाव्रत दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ, फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूँ और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूँ और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूँ। मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितनी दूर हूँ? यानी कि जहाँ से वो चलना आरंभ किया है प्रारंभिक बिंदु और जहाँ पे वो पहुँचा है अंतिम बिंदु, वहाँ से उन दोनों के बीच की दूरी बताना है। ऑप्शन देखिए 30 मीटर, 210 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम प्लस बना लेते हैं, तो ये हम बन गया हमारा प्लस। अब वो व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर मुँह किया है, हमें पता है कि दक्षिण दिशा जो है ये होती है। अब उसके बाद वामाव्रत घूमता है 90 डिग्री। अब देखिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस दिशा की ओर घूमेगा, लेकिन वो वामाव्रत घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो इस दिशा की ओर, ये बन गया हमारा 90 एंगल और यही दिशा की ओर वो 90 डिग्री घूम गया। और कितना चला? यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए उसने 30 मीटर की दूरी तय की। फिर बोलता है उत्तर की ओर चलता है घूमकर और 40 मीटर चलता है। यहाँ से उत्तर कौन सी दिशा है? ऊपर दिशा है, तो यहाँ से यहाँ तक वो चल गया, हमने बता दिए कि ये 40 मीटर चल गया भाई। अब उसके बाद पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता है, यानी कि ये 30 से पश्चिम दिशा इस तरफ होगी, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा हम चला देते हैं तो ये 60 मीटर चल गया।
उसके बाद बोलता है फिर बाईं ओर घूमता है और 80 मीटर चलता है, यानी कि अब उसका दायां ऊपर होगा बायां नीचे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वो पहुँचा और ये टोटल दूरी उसने 80 मीटर की तय की। दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, और वो यहाँ पे अपने अंतिम स्थान में पहुँच जाता है। अब बोला है कि जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया यानी कि इस दिशा से, और जहाँ पे अभी वो है इसकी दूरी क्या है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये यहाँ तक 30 है तो यहाँ तक भी ये 30 होगा। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये क्या कहलाया जाएगा हमारा आयत। अब देखिए इसको भी जोड़ लेते हैं तो शेष जो बचा है, देखिए ये पूरी तो 60 है क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ 30 बच गया। अब देखिए ये भी भुजा बराबर होगी क्योंकि ये आयत है, तो उसने टोटल कितना चला है 80, यानी कि 40 ये हो गई, तो 40 हमारी ये बची। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। हमें इसका मान निकालना है, यानी कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो मान लेते हैं ये x है, तो देखिए x का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब के, तो यहाँ पे लंब कितना है 40, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 होगा, और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा। यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी x बराबर, देखिए रूट में आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 2500 होगा, और यहाँ से वर्ग हटेगा तो वो वैल्यू रूट में आ जाएगी। और 2500 किसका वर्ग होता है ये अगर बाहर निकलेगा तो हमारा राइट आंसर होगा 50 मीटर, और यही इसकी दूरी कहलाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की, यानी कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान, और यही उसने पूछा था। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। ऑप्शन देखिए 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। चलिए आइए इसको करते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों छोटे छोटे पूछे जाते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक आदमी जो है वो किसी स्थान से चलना शुरू किया। मान लेते हैं हम ये स्थान है, और वह यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ गया 12 किलोमीटर उत्तर। उत्तर दिशा हमको पता है ऊपर होती है, हमने जल्दी से इसको लिखा कि ये 12 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा यानी कि ऊपर वाली दिशा की ओर गया। फिर वह 90 डिग्री घूमा, कहाँ बाएं घूमा। अब देखिए 90 डिग्री दायां इस तरफ होता है, बायां घूमा यानी कि डायरेक्ट हम इसको घुमा देंगे, 90 डिग्री बाएं घूम गया। फिर बोला थोड़ी दूर चला और रुक गया, और यदि आरंभिक स्थान यानी कि ये वाला जो स्थान है और अंतिम स्थान यानी कि ये वाला स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये बता दिया है कि ये जो दूरी है ये 13 किलोमीटर की है। तो उत्तर दिशा से चलने के बाद यानी कि उत्तर दिशा से चलने के बाद जब वो घूमा है तो ये वाली दूरी हमें बताना है कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें पता है कि ये जो कहलाता है हमारा कर्ण, ये कहलाता है लंब, और ये होता है आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग का प्लस आधार के वर्ग का। जो हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं x है। तो अब देखिए 13 का वर्ग कितना है 169, और 12 का वर्ग कहलाता है 144, और देखिए ये होता है x स्क्वायर। अब देखिए ये जो है इस तरफ पक्षांतर होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इससे। तो देखिए 9 में से 4 गया तो हमारा कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया हमारा कितना बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट 25 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, यानी कि 5 गुणित 5 1 5 हमारा पेयर बाहर निकल जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब वो घूमा है उत्तर के बाद तो वो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी परेशानी किसी भी प्रश्न में गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। ऑप्शन देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों अभी तक हमने एंगल वाले क्वेश्चन किया, अब देखिए घड़ी वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं दिशा में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो बेसिक जानकारी है वो पता होगी, सबको पता होगी कि एक्चुअल में दिशा क्या क्या है। ये देखिए ये पूर्व होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है और ये हमारी होती है पश्चिम। अब देखिए उसने क्या बोला, एक घड़ी जो है 9 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कि यहाँ देखिए ये होता है 9 और ये होता है 12, यानी कि छोटी वाली सुई हमारी 9 पे है, बड़ी वाली सुई हमारी 12 पे है, तभी 9 बजेगा। अब देखिए छोटी सुई जो है वो पूर्व दिशा में बोला, यानी कि ये दिशा जो है वो पूर्व की ओर इंगित कर रही है, कौन सी, छोटी वाली सुई। लेकिन हमें पता है ये दिशा तो पश्चिम होती है, यानी कि उसने पश्चिम को पूर्व कह दिया, तो एक्चुअल में जो पूर्व होगा वो क्या कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। उसी प्रकार से जो उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा, और जो दक्षिण होगा वो उत्तर कहलाएगा। अब देखिए हमारा आंसर आ गया। उसने बोला बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो बड़ी सुई ये देखिए ये कौन सी दिशा है ऊपर वाली, तो ये दक्षिण दिशा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 12:30 बजने पर घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक घड़ी जो है वो 12:30 बजने पे, देखिए सबसे पहले हम घड़ी बना देते हैं। 12:30 आपको पता होगा कि यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यानी कि जो घंटे की सुई होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में होगी, और यहाँ पे जो मिनट की सुई होगी वो 6 पे होगी। अब उसने क्या बोला है कि घंटे की सुई जो है वो उत्तर दिशा में है, यानी कि ये जो कहलाएगी हमारी उत्तर दिशा में, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, यानी कि ये मिनट की जो सुई है बड़ी वाली ये दक्षिण दिशा में है। तो 2:45 पे, यानी कि 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए 2 बजाना है, अब यहाँ पे एक और घड़ी बना लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो 12, 1, 2। अब देखिए 2:45, 6, 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 बजेगा तो ये देखिए 2 और 3 के बीच पे होगी घड़ी की छोटी वाली सुई, और 45 पे, यानी कि ये देखिए ये होगा यहाँ तक 40, यानी कि ये जो कांटा होगा दूसरा वाला बड़ा कांटा ये होगा 9 पे। अब उसने यही पूछा है कि ये जो है 2:45 पे, यानी कि यहाँ से लेके ये छोटा वाला कांटा और यहाँ पे होगा 9 वाला कांटा, तभी 2:45 होंगे। तो उसने पूछा है कि मिनट की सुई जो है वो किस दिशा में होगी। अब देखिए ये सारी दिशा उसने हमको राइट बताया कि घंटे की सुई जो है 12:30 पे, 12 बजे पे जो छोटी वाली सुई है वो उत्तर दिशा में है और बड़ी वाली सुई दक्षिण दिशा में है, यानी कि दिशाओं का उसने फेर बदल नहीं किया है। दोस्तों तर्क शक्ति में हमें यही ध्यान रखना है, प्रश्न से ही प्रश्न को पूछना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे उसने दिशा का कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए हमारी जो मिनट की सुई होगी वो पश्चिम दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों ये एक छोटा सा चैलेंज आपको देता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।